दोस्तों आज मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ ये कोई आम मशवरा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी ब्रेन साइंस है। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो यकीन माने आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बल्कि आप प्रॉब्लम प्रूफ बन जाएंगे। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप पर असर ही नहीं करेगी, चाहे कोई मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉब्लम जाती हो, कारोबारी हो या किसी भी शोबे का हो, आप हमेशा पुरसुकून रहकर उससे निमट सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखना और समझने की कोशिश करना। जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आती है, आपका कोई मंसूबा नाकाम हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, पैसों का नुकसान हो जाए या फिर कोई और छोटा सा मसला, जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस जाएं, दोस्तों मसला चाहे बड़ा हो या छोटा, आपका दिमाग और जिस्म बिल्कुल एक जैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक खतरे के तौर पर लेता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और आपका दिमाग खतरा महसूस करता है तो वो दो काम करता है। पहले नंबर पर आपके दिमाग का इमोशनल सेंटर, खासतौर पर अमेग्डला, पूरी तौर पर एक्टिव हो जाता है। आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स तेजी से रिलीज होते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपके मसल्स सख्त हो जाते हैं और आपका दिमाग किसी भी बदतरीन मुमकिन सूरत हाल के बारे सोचना शुरू हो जाता है। हर चीज आपको हकीकत से ज्यादा बड़ी और खौफनाक लगने लगती है। और दूसरा काम ये होता है कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो समझदारी से और लॉजिक से फैसले करता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। जज्बात आप पर हावी होने लगते हैं, आप साफ और वाज़ेह तौर पर सोच नहीं पाते, आप जल्दबाजी और खौफ के अंदर फैसले करने लगते हैं। आप मसले को अच्छी तरह समझने की बजाय, उसको हल करने की बजाय रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग एमेग्डला के कब्जे में आ गया हो और ये कब्जा आपको बार बार गलत समत में ले जाता है, क्योंकि एमेग्डला आपके जज्बात को कंट्रोल करता है। अब आपने करना यह है कि एमेग्डला के कब्जे से अपने ब्रेन को छुड़वाना है और वो कब्जा वापस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को देना है, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सोच समझकर फैसले करता है। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि इस पूरे चक्कर को तोड़ा जा सकता है। इसका हल सिर्फ एक चीज में है, एक आसान तरीका, रुक जाना और गहरी सांस लेना। जी हाँ दोस्तों, बस यही, इतनी सी बात, यानी कोई भी रद्द-ए-अमल देने की बजाय आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और आहिस्ता आहिस्ता गहरी लंबी सांस लें। दोस्तों जब आप गहरी और आहिस्ता सांस लेते हैं तो ये एक जादू की तरह काम करता है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये वो निजाम है जो आपके जिस्म को पुरसुकून करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ने आपके दिमाग के उस हिस्से पर जो स्ट्रेस पैदा कर रहा था, रद्द-ए-अमल दे रहा था, उस पर ब्रेक लगा दी हो। आपके दिल की धड़कन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, आपके पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं और सबसे अहम बात, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और आप रद्द-ए-अमल देने की बजाय सोचना शुरू कर देते हैं। आपको प्रॉब्लम के मुख्तलिफ एंगल्स नजर आने लगते हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस नजर आने लगते हैं। दोस्तों शुरू में ये आसान नहीं होगा। किसी भी प्रॉब्लम के अचानक आ जाने पर आप रद्द-ए-अमल देंगे, आपको शऊरी तौर पर खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि रुको, गहरी सांस लो और फौरी रद्द-ए-अमल ना दो, ताकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों याद रखें, आपका दिमाग एक मशीन की तरह है और इसे ट्रेन किया जा सकता है। हर बार जब आप ऐसा प्रोसेस करेंगे, रद्द-ए-अमल देने की बजाय रुकेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो उस वक्त आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं, अपने दिमाग को रिवायर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली दबाव में, प्रेशर में पुरसुकून रहना सीख जाता है और जब आप पुरसुकून रहते हैं तो आप प्रॉब्लम को अलग अंदाज से देखने के काबिल हो जाते हैं। फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय आप मामले को समझते हैं और उसके मुख्तलिफ हल देखने के काबिल हो जाते हैं जो आपको पहले नजर नहीं आते थे।
इस तरह वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहती। दोस्तों, इस काम की प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे मसाइल से शुरू करें, जैसे ट्रैफिक जाम में फंस जाना, या किसी प्रोग्राम में अचानक कोई तब्दीली, या कोई और मामूली मसला। इन मौके को प्रैक्टिस के तौर पर लें। खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। हर बार जब आप पुरसुकून रहकर मसले को देखते हैं तो आप अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे होते हैं और कुछ अरसे के बाद ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड की बजाय सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो आप सच में प्रॉब्लम प्रूफ हो जाते हैं। कोई भी मसला आपके लिए मसला नहीं रहता। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।